अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपसे अपना ISSB एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। मैंने ISSB दिया था 2019 में, तो तब कोरोना से पहले की बात है, 2019 मार्च में। मेरा ISSB सेंटर कराची था। ISSB सेंटर के बाहर सारे जो कैंडिडेट्स थे वो सारे बैठे हुए थे और वो ये इंतज़ार कर रहे थे कि अंदर कब बुलाएंगे, क्योंकि तब टाइम हो रहा था आई थिंक साढ़े 8 बजे और हमें 9 बजे अंदर जाना था। खैर वहाँ पे वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे, तो एक कैंडिडेट से बातचीत हुआ, तो उन्होंने उससे बात करते करते पता चला कि वो भी कराची का है, तो काफ़ी अच्छी गपशप हुई। उसके बाद जैसे ही ISSB सेंटर का गेट खोला तो हमें अंदर बुलाया गया। अब अंदर चले गए तो वहाँ से हमारा डे फर्स्ट स्टार्ट हो गया। अब वहाँ पे जैसे ही हमने अपने बैग वगैरह लगेज वहाँ पे लेकर गए, तो मोबाइल कैमरा, लैपटॉप्स एंड दीगर जो भी ऐसी अशियाज़ हैं जो ममनू अशियाज़ आते हैं वो अलाउ नहीं होते, तो काइंडली अपने साथ मत लेके जाइएगा। लेकिन मोबाइल तब भी ज़रूरत होता है हर बंदे का, तो मोबाइल आप लेकर जाएँ, लेकिन वहाँ पे जमा हो जाता है मोबाइल जमा हो गया और हमारे लगेज वगैरह चेक किया उन्होंने। उसके बाद हमें अंदर लेकर गए। अंदर ले गए तो वहाँ पे पहले हमें लेकर गए थे जौहर हॉल में हम गए थे। वहाँ पे सबसे पहले हमारी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन का काम स्टार्ट हुआ। डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के बाद डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन और उसके अलावा जो हमारे तालीमी असनाद थे वो सारे वेरीफाई हुए। दैन हमें कुछ फॉर्म्स दिए गए थे कि हमें फॉर्म्स फिल करने थे। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि आपने अपने सिबलिंग्स, पेरेंट्स के डेट ऑफ ईयर, अगर डेट ऑफ ईयर याद हो तो बहुत अच्छा है, वरना आप लाजमी ये नोट डाउन करके जाएं, क्योंकि वहाँ पे आपने ये सब कुछ लिखना होता है अपने फैमिली के बारे में कि आपके फैमिली। और कोशिश ये करें कि आपने बिल्कुल जेन्युइन होना है, कोई भी इसमें झूठ बोलने वाली बात नहीं कि आपके वाले साहब जो भी हैं आप वही लिखें, ठीक है। जो उसका सैलरी इनकम है वही आप लिखिएगा, और वालदा के बारे में सेम वही, ठीक है। और दैन उसके बाद चेस्ट नंबर अलॉट किया गया। उसके बाद आया एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एड्रेस। तो जो भी स्टाफ था उन्होंने हमें ब्रीफ़ किया था कि हमने यहाँ पे 5 दिन कैसे गुजारने हैं, कौन कौन से टेस्ट्स होने हैं और क्या क्या होना है, उन्होंने हमें सब कुछ ब्रीफ़ किया था पहले ही। और उसके बाद हमें लेकर गए बाहर और हमें रूम अलॉट किए। रूम्स और लॉकर हर बंदे को अलॉट किए जाते हैं। मुझे जहाँ तक याद है कि मेरा रूम नंबर था 5 और बेड नंबर 2 था। हाँ जी, हर रूम में 10 कैंडिडेट्स होते हैं। और बिलीव मी, हम पहले दिन तो सब एक दूसरे को जानते नहीं थे, सब एक दूसरे के लिए अनजान थे, लेकिन बाद में जब 5 दिन गुजरे तो हम इतने अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन गए कि आज तक वो हमारे साथ कांटेक्ट में रहते ही है। एक आधा दोस्त जो अभी माशाल्लाह वो PA में चला गया, बहुत अच्छे उनके साथ दुआ सलाम है। कोई अभी लेफ्टिनेंट बन गया तो कोई कैप्टन बनने वाला है। खैर नसीब की बात है, अल्लाह पाक उनको खुश रखे। तो उसके बाद हम हर किसी को अपना रूम में 10 बंदे होते हैं और हर किसी को बेड और लॉकर अलॉट किया जाता है। उसके बाद हमें लेकर गए ग्राउंड में और वहाँ पे हमें जो है ना हमारी पिक्चर्स वगैरह फ़ोटोग्राफ़ी इस वजह से होता है ताकि वो उनको तो हेडक्वार्टर भी भेजना पड़ता है, और उसके अलावा आप अपनी भी फ़ोटोग्राफ़ी करवा सकते हैं लाइक दैट, कि अगर आपको चाहे तो वो आपको फ़ोटोग्राफ़ी फराहम कर देते हैं। यहाँ पे हमारा फ़र्स्ट डे ख़त्म हो गया। फर्स्ट डे में कुछ भी नहीं होता, बस अराइवल डे होता है, अराइवल डे और रिसेप्शन डे। फर्स्ट डे को अराइवल एंड रिसेप्शन डे ही बोलते हैं। तो जस्ट कुछ ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वेरीफाई होते हैं, और उसके अलावा बस ये थोड़ा बहुत ही काम होता है। आपने उसके बाद बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, मैस पे जाके खाना खाते हैं, लंच करते हैं, लंच करने के बाद आप बिल्कुल फ्री हैं, नमाज़ पढ़ें, घूमें फिरें, मतलब जो भी आपका बाउंड्री वॉल है उसमें रहकर। कैंटीन है, उसके अलावा जो है ना बहुत सारे दूसरे भी लाइक दैट कि स्मोकिंग एरिया है, कैंटीन है, मस्जिद है, बस वहीं पर आपका वही एक एरिया होता है जहाँ पे आप घूम फिर सकते हो। यहाँ पे हमारा फ़र्स्ट डे ख़त्म हो गया। खैर सेकंड डे बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ऐसा समझिए कि सेकंड डे में जो सब कुछ काम स्टार्ट सेकंड डे में होता है, और उसे साइकोलॉजिस्ट डे भी बोलते हैं सेकंड डे को। सबसे पहले सेकंड डे में ये होता है आपको सुबह 5 बजे उठाते हैं। अब ये जो नॉर्मल रूटीन वाला बंदा जो मेरे जैसा हो उसको सुबह 5 बजे उठाए तो आई थिंक मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन जोश जज्बा था तो उठ गए थे 5 बजे उठे।
फ्रेश हुए, शावर लिया, उसके बाद शेव वगैरह किया, उसके बाद चले गए थे नमाज़ पढ़ने। नमाज़ अदा करके जब वापस आए तो मैस गए थे ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट करके उसके बाद हमें लाइन अप करके और वो हॉल में लेकर गए। अब हॉल में हम आ गए। हॉल में आते ही अभी यहाँ से हमारा सेकंड डे स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आता है सेंटेंस कंप्लीटेशन टेस्ट। ये टेस्ट 4 सेट्स पे मुश्तमिल होता है। 2 सेट्स उर्दू के होते हैं और 2 इंग्लिश के होते हैं। हर एक सेट 26 सेंटेंसेस का होता है, ठीक है। इसमें ये होता है कि आपने ब्लैंक होते हैं, ब्लैंक को आपने फिल करना होता है, ठीक है, जो बहुत ही इजी होता है, लेकिन ख्याल से करें, क्योंकि ये आपकी जो भी टेस्ट है साइकोलॉजिस्ट ड्यूटी का मतलब ये है कि आपके जो भी टेस्ट हैं वो साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू यहीं से कंडक्ट होगा और डिप्टी प्रेसिडेंट का भी इंटरव्यू यहीं से कंडक्ट होगा। सो काइंडली आपने वही करना है, आप अपने माइंड के साथ टेस्ट करें, क्योंकि आपको यही लगेंगे कि ये बहुत सिंपल टेस्ट है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेंटेंस कंप्लीटेशन टेस्ट ये होता है कि सिंपली मैं एक बता दूँ आपको, माई मदर इज़ लाइक बिरयानी। अभी यहाँ पे मुझे क्या लेकर है, माई मदर इज़ कुकिंग बिरयानी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सिंपल भी होते हैं, और लेकिन यह है कि इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। आपने हमेशा पॉजिटिव ही रहना है, ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ने आपने यहाँ से इंटरव्यू कंडक्ट करना है, फिर उसका साइकोलॉजिस्ट साहब जो है आपसे हमेशा ऐसे नेगेटिव क्वेश्चनिंग करेगा जिससे आपका माइंड दूसरी तरफ जाए और आप थोड़ा पजल हो जाएं, ठीक है। उसके बाद दूसरा टेस्ट होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ये भी 4 सेट्स पे मुश्तमिल होता है। 100 इसमें वर्ड्स होते हैं, 100 वर्ड्स होते हैं, जिसमें से 25 का एक सेट होता है, ठीक है। 25 और 50 इसमें इंग्लिश के होते हैं और 50 उर्दू के होते हैं। इसमें भी यही होता है कि एक आपको वर्ड फ्रॉम किया जाता है, जो स्क्रीन भी फ्रॉम किया जाता है, जो 10 सेकंड में होता है। 10 सेकंड आपके पास टाइम होता है। एक वर्ड होता है लाइक दैट कि वर्ड, फैमिली, लाइब्रेरी, ऐसे बहुत सिंपल भी वर्ड्स होते हैं और डिफ़िकल्ट भी होते हैं। अब उनके ऊपर आपने एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। आपके पास सिर्फ 10 सेकंड का टाइम होता है और आपके पास 100 वर्ड्स हैं, और उन 100 को आपने देखना है और नीचे लिखना है, और उसके अलावा आपने ऑप्शन भी सही लगाना है। और इसमें एक बात ख्याल रखिएगा कि अमूमन जो कैंडिडेट्स होते हैं इसमें एक मिस्टेक कर जाते हैं, वो अपना नंबर भूल जाते हैं कि कौन से नंबर क्वेश्चन है और कौन सा नंबर मुझे टिक करना है, यहाँ लिखना है मुझे, ठीक है। तो इसमें एक बात लाजमी ख्याल रखिएगा, इसमें वर्ड्स बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन आप हमेशा पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। इसके बाद एक तीसरा टेस्ट आता है, वो है पिक्चर स्टोरी का। पिक्चर स्टोरी भी 4 पिक्चर आता है, ठीक है। एक पिक्चर आता है स्क्रीन पे, वो आपको दिखा दिया जाता है। आपके पास 4 मिनट होते हैं, 4 मिनट आपके पास होते हैं। एक धुंधला सा पिक्चर होता है, तो जो आगे जो फ्रंट लाइन में बैठे हुए होते हैं उनके लिए तो थोड़ा बहुत ईजी होता है, लेकिन जो बैक बेंचर्स होते हैं तो वो बहुत ही उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो पिक्चर धुंधला सा होता है और उसके ऊपर अभी उसको देख के हमें एक स्टोरी राइटिंग करना है। तो 4 मिनट का आपके पास टाइम होता है, बहुत माइंड अपना लगा के। और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप पहले से ये पिक्चर स्टोरी की लाजमी तैयारी करते रहें। जिस कैंडिडेट ने अप्लाई किया है 152 में, PMA 152 में, या फिर आगे अप्लाई करने के लिए चाह रहा है, तो वो लाजमी पिक्चर स्टोरी टेस्ट के लिए थोड़ा बहुत अपना मेहनत जारी रखें। आपको पिक्चर स्टोरी के लिए यूट्यूब में भी बहुत सारे जो है ना मिल जाते हैं पिक्चर स्टोरी वगैरह, और आपके पास अगर डोगर पब्लिशर का ISS भी बुक मौजूद है तो उसमें भी आप देखेंगे तो आपको 10 से 12 ऐसे पिक्चर मिल जाते हैं। उसके ऊपर आपने स्टोरी बनाना होता है, और उसमें 1-2 मॉडल भी दिए हुए हैं कि आपने किस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो पिक्चर स्टोरी आपके पास 4 मिनट होते हैं। स्क्रीन पे आता है एक पिक्चर आता है, उसके आपने देख के और उस पर राइट करना है 4 मिनट, ठीक है। ऐसे 4 पिक्चर होते हैं। उसके बाद ये पिक्चर स्टोरी टेस्ट ख़त्म हो जाता है। उसके बाद एक और टेस्ट आता है, वो होता है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ये मेरिट्स और डीमेरिट्स आपके ही होते हैं। आपने अपने मेरिट्स भी बयान करने और डीमेरिट्स भी बयान करने हैं, और इसमें डीमेरिट्स और मेरिट्स वो लाजमी बयान करें जिस पे सवाल या निशान ना उठे, ठीक है। क्योंकि अमूमन जैसे कि अभी मैं आपको एक डीमेरिट अपना बताता हूँ कि मैं अमूमन नमाज टाइम पे अदा नहीं करता, ठीक है। अगर ये मैं अपने डीमेरिट्स में लगा भी लेता हूँ तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि कभी बंदा डिस्टर्ब होता है, कभी कहीं बिज़ी होता है, कभी कहाँ पे होता है, तो ऐसे डीमेरिट्स लगाएं जिसमें सवाली निशान ना उठे, ठीक है ना। और उसके बाद होता है OPI टेस्ट। ये अभी नया आया है OPI टेस्ट, ठीक है, लेकिन इसका बहुत ये है ओरल प्रोफिशिएंसी इंटेलिजेंस, ठीक है। इसमें
इसमें आपके पास 40 मिनट टाइम होता है, ठीक है। ये इंटेलिजेंस टेस्ट होता है जो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर होता है। सो बी नेचुरल, जो है वो लिखो, ज़्यादा ओवर ना बनो और ना कम बनो, ठीक है। ना आपने ओवर बनने की ज़रूरत है, नहीं कम बनने की ज़रूरत है, ठीक है। इसमें सिंपल टिक मार्क होते हैं, ठीक है, आपने टिक मार्क करने होते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि आपके पास 7 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। एक होता है स्ट्रॉन्गली एग्री, स्लाइटली एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्लाइटली डिसएग्री, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, ठीक है। बी केयरफुल, आराम से सुकून से ये स्टार्ट करें। ये आज के दिन का आखिरी टेस्ट होता है। उसके बाद आपने जाना है, लंच करना है, घूमना फिरना है और उसके बाद बस एंड सेकंड डे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है थर्ड डे। अब जो थर्ड डे ये है GTO डे, ठीक है। थर्ड डे और फोर्थ डे दोनों GTO डे होते हैं और बहुत ही मज़े के दिन दोनों होते हैं, क्योंकि अभी आपका जो भी काम पूरा है वो प्रैक्टिकल और फिज़िकली होता है, ठीक है। इसमें पहले आपको लाइन अप करके आपको एक हॉल में लेके जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे जाके ग्रुप बनते हैं और सारे GTO साहब मौजूद होते हैं, ठीक है। तकरीबन ग्रुप होता है 10 से 12 कैंडिडेट्स का और हर GTO को एक ग्रुप दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद GTO साहब कैंडिडेट्स को रूम में लेके जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले वहाँ पे एक ब्रीफिंग इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। GTO साहब अपने आप को इंट्रोडक्शन करवाते हैं। उसके बाद आपने बारी से अपने इंट्रोडक्शन करवाना है, ठीक है। और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन, एक टॉपिक दिया जाता है, ठीक है। और ग्रुप डिस्कशन उसके ऊपर आपने ग्रुप डिस्कस करना है। आपका 12 बंदों का ग्रुप होता है, 10 से 12 बंदों का ग्रुप होता है, आपने उसके ऊपर डिस्कस करना है, ठीक है। और उसके बाद जो एक स्टार्ट होता है उसमें है लेक्चर टेस्ट। लेक्चर टेस्ट ये होता है कि GTO साहब एक बंदे को बाहर भेजते हैं, ठीक है, और उसको देते हैं कि एक टॉपिक उसको देते हैं। जैसे कि मेरे टाइम में मेरा टॉपिक था कि पाकिस्तानी सोसाइटी पे इंडियन ड्रामों का असर, ठीक है। तो मैंने वो, क्योंकि उस वक्त ये बहुत वायरल होते थे इंडियन ड्रामाज वगैरह, तो थोड़ा बहुत मैंने अपना जब बाहर गया था तो थोड़ा बहुत उसके ऊपर सोचा। उसके बाद GTO साहब ने मुझे अंदर बुलाया, तो उसके बाद थोड़ा बहुत रिफ़ाइन करना होता है, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए वो रिफ़ाइन करना होता है। और हर कैंडिडेट्स को ऐसे ही 1-1.5 मिनट के लिए टाइम होता है। जो टेस्ट आने वाला है वो बहुत ही मुश्किल टेस्ट होगा, क्योंकि ये है ग्रुप प्लानिंग टेस्ट। ये आप बिलीव करें, ये बहुत ही मुश्किल टेस्ट होता है। लेकिन मज़े की बात है कि ये कभी भी टेस्ट कंप्लीट नहीं होता, अमूमन नहीं होता कंप्लीट टेस्ट। मैं नहीं बोला कि किसी से नहीं होता, मे भी किसी से हो जाए, लेकिन हमने कभी ये कंप्लीट नहीं किया। ये आपका ग्रुप में आपको एक मॉडल होता है जो टेबल के ऊपर रखा होता है, मॉडल आता है, ठीक है। और आपको बताते हैं कि आपको एक सिचुएशन देते हैं। सिचुएशन में ये होता है कि 4 गोरे हैं एक ख़तरनाक जंगल में। जो मुझे याद है ऐसे कुछ एक था, एक सड़क से आपने एक स्पीड से गुजरना है 40 किलोमीटर पर आवर के, और देन राइट टर्न करोगे, एक दूसरा सड़क आएगा, पुल आएगा, वहाँ पे आपने 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गुजरना है। और आगे सड़क बंद है, आगे कोई सड़क नहीं है, आपने गाड़ी से उतरना नहीं है, लेकिन एक बेस है जहाँ पे आपने इन गोरों को जाके ड्रॉप करना है, और वहाँ पे उनकी फ़्लाइट है, उनको वहाँ पे आपने ड्रॉप करना है। तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये सिचुएशन होते रहते हैं। तो GTO साहब खुद ही बताते हैं कि ये होता ही इस वजह से क्योंकि ये कंप्लीट नहीं होता। तो इसमें जस्ट आपकी ये देखते हैं कि आप कितना इंटरेस्टेड हो, आप कितना सिचुएशन से इंटरेस्टेड हो, और आपके पास कितना नॉलेज है, और आप कितना पार्टिसिपेट करते हो। तो आपने लाजमी पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट करें, भले हो ना हो, मसला नहीं है। उसके बाद अब ये आज के दिन के जो थर्ड डे है हमारा, उसके जो भी रूम में जो भी डिस्कशन वगैरह टेस्ट थे वो तकरीबन कंप्लीट हो गए। अभी GTO साहब आपको लाइन अप करके एक ग्राउंड में लेके जाएंगे, और ग्राउंड में आपके टेस्ट अभी स्टार्ट होंगे। सबसे पहला आपका टेस्ट आएगा प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क ये होता है कि आपको पूरे एक टीम को एक सिचुएशन में लेकर जाते हैं। वो एक ऐसा सिचुएशन होता है कि जहाँ पे आपने एक पट्टा होता है, और एक रस्सी होता है, और ड्रम्स होते हैं, और बास होते हैं। उनके थ्रू आपने वो कंप्लीट करना है। आपने एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करना है, और अपने पूरे टीम को मूव करवाना है इसी सब चीज़ों के तहत। और इसके अलावा आपने ना नीचे ज़मीन पे पाँव रखना है, और रेड लाइन वहाँ पे होते हैं, वहाँ पे अगर आपने रख लिए पाँव तो वो भी फाउल हो जाता है। और वो मैं आपके साथ उसका पिक्चर भी शेयर करूँगा, ठीक है। और उसके बाद आता है हाफ ग्रुप टास्क।
इसमें भी सेम हाफ ग्रुप होता है और यही सेम टास्क होता है, लेकिन इसमें हाफ ग्रुप होता है, ठीक है। और देन यहाँ पे आपके टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं 3rd डे के। उसके बाद आपको बोलते हैं कि आप चले जाओ रूम में और चेंज करो और इंटरव्यू के लिए तैयारी करो। आप जाते हैं और चेंज करते हैं, और कुछ कैंडिडेट्स का, सबका नहीं होता इंटरव्यू, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स का आज इंटरव्यू होगा और कुछ का कल होगा। आज कुछ कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा, तकरीबन का आज ही हो जाएगा। कुछ कैंडिडेट्स को पहले डिप्टी साहब इंटरव्यू लेते हैं और किसी का साइकोलॉजिस्ट साहिब या साहिबा इंटरव्यू लेती हैं। तो वो इंटरव्यूज़ को कंप्लीट हो, इंटरव्यूज़ के लिए इंशाल्लाह मैं आपको एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा लाजमी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो उसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा कि इंटरव्यू में क्या क्या होता है। तो इंटरव्यू कंडक्ट हो जाते हैं। आपके इंटरव्यू 3 होते हैं, 2 नहीं होते हैं। बेशक डिप्टी प्रेसिडेंट साहब का इंटरव्यू होता है और साइकोलॉजिस्ट साहब का भी इंटरव्यू होता है, लेकिन और तीसरा आपका होता है GTO साहब का इंटरव्यू, जो आपको चलते फिरते वो आपको इंटरव्यू ले लेता है। जो उसको नॉलेज कलेक्ट करना होता है वो उसी वक्त कलेक्ट कर लेता है जब आपके टास्क होते हैं, जब आप ग्राउंड में होते हैं। तो वो भी इंटरव्यू होता है। लोग बोलते हैं कि 2 इंटरव्यू होते हैं, लेकिन 2 नहीं 3 इंटरव्यू होते हैं। और आज के इंटरव्यू के बाद आपका सेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर होता है 4th डे। 4th डे में होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होते हैं। आपके पास होता है 2 मिनट का टाइम होता है, ठीक है। और 7 से 8 ऑब्स्टिकल्स होते हैं, और ऑब्स्टिकल्स आपने क्लियर करना होता है। और इसके अलावा अगर आपने 10 ऑब्स्टिकल्स होते हैं। 10 ऑब्स्टिकल्स आपने क्लियर कर दिए, आपके पास अभी भी टाइम रहता है। आपके पास और भी चांसेस है, आप करते रहें, और इससे आपके पॉइंट्स बढ़ेंगे, आपके मार्क्स बढ़ेंगे। इसमें ज़्यादातर कैंडिडेट्स, मैंने खुद भी गलती किया, तो क्योंकि जोश और जज्बा होता है, इंसान ये समझता है कि यार 2 मिनट में मैं जितना जल्दी भाग सकूँ, जितना जल्दी कर सकूँ मैं कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप थक जाओगे। आराम से करें, पहले आराम से स्टार्ट करें, स्टार्टअप ले, उसके बाद जितना आपने करना है कर ले, और वापस आके आपने दोबारा स्टार्ट करना है, दोबारा स्टार्ट कर लें। लेकिन जितना आप समझदारी के साथ करेंगे उतना आपको ही फ़ायदा है। उसके बाद आता है कमांड टास्क। 4th डे में कमांड टास्क आप एक ग्रुप लीडर होते हैं, और आपने एक ग्रुप होता है, उसके ऊपर आपने कमांड करना है। अपने साथ अपने ग्रुप को वो टास्क कंप्लीट करवाना है। ऐसे नहीं कि आपने वो जो टास्क कंप्लीट कर लिया और आपका ग्रुप बहुत पीछे, ऐसे नहीं होता। आपने अपने ग्रुप को साथ लेना पड़ता है और उसको साथ ही लेकर आगे बढ़ना पड़ता है। और वही ड्रम्स होते हैं, बांस होते हैं, और पट्टा होता है और रस्सी होता है, उसके थ्रू ही आपने वो कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद होता है फाइनल ग्रुप टास्क आपके पूरे एक ग्रुप का ही होता है, जो पूरे 10 से 12 बंदों का जो ग्रुप था उसका ही होता है। तो उसमें ये होता है कि आपने वो कोशिश करें कि उस टास्क को फाइनल कर दें, क्योंकि आपने 3-4 टास्क किए, तो अभी आपको इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि मुझे कैसे टास्क स्टार्ट करना है और कहाँ से कैसे ख़त्म होगा। तो इंशाल्लाह कोशिश ये करें कि वो ग्रुप टास्क लाजमी कंप्लीट करें, और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। वो नहीं देखते कि आप कंप्लीट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो देखते कि आप कितना पार्टिसिपेट कर रहे हो, कितना आपके अंदर एक जोश है, कितना आप वाकई आगे बढ़ने की ख्वाहिशमंद हो, ठीक है। फाइनल ग्रुप टास्क जिसे FGT बोलते हैं, वो कंप्लीट होने के बाद उसके बाद होते हैं लेफ़्ट ओवर के इंटरव्यूज़। लेफ़्ट ओवर जो भी बचता है उसके इंटरव्यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यूज़ के बाद वो 4th डे भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है 5 डे कॉन्फ्रेंस डे कहा जाता है उसको। कॉन्फ्रेंस डे में ये होता है कि सबसे पहले जो होता है, जो जिनके इंटरव्यूज़ हुए हैं, अगर उनको किसी के ऊपर डाउट होता है तो उनके इंटरव्यूज़ री इंटरव्यू उनके होते हैं। बहुत से कैंडिडेट्स, कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिनके री इंटरव्यूज़ होते हैं, तो ये आम बात है। री इंटरव्यूज़ उन्हीं कैंडिडेट्स के ज़्यादा होते हैं जिनके सेलेक्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और रिकमेंड करूँगा कि अपनी तैयारी प्रॉपर करके जाएँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह।